हाय दोस्तों, मेरा नाम है राकेश सकपाल और मैं आरएस रियल्टी से बात कर रहा हूँ। पिछले 8 सालों से हम लोग एक कंपनी चलाते हैं जिसका नाम है आरएस रियल्टी। और इसका काम है आरएस रियल्टी का जो किसान नहीं होते उनको किसान बनाना, और किसान बनाने के बाद में फिर उनको एग्रीकल्चरल लैंड देना। अगर उनको इन्वेस्टमेंट करना है तो हम लोग मानगांव में हमारा एक MIDC का प्रोजेक्ट है, वहाँ पे हम लोग उनको एग्रीकल्चरल लैंड दिलाते हैं। और एग्रीकल्चरल लैंड उनको इन्वेस्टमेंट को देख के या तो फिर उनको जो भी पर्पज़ रहेगा उसके हिसाब से उनको एग्रीकल्चरल लैंड मानगांव में दिलाते हैं। जैसे कि कमर्शियल फार्मिंग करना है या उनका जो भी पर्पज़ है उसके हिसाब से उनको हम लोग एग्रीकल्चरल लैंड दिला देते हैं। फार्म हाउस बनाना है या फिर कमर्शियल फार्मिंग करना है उसके हिसाब से। तो हम लोग पिछले 2 वीडियोज़ अगर आपने मेरे देखे होंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2, फर्जी फार्मर सर्टिफिकेट जो कुछ लोग बनाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो फार्मर सर्टिफिकेट के इंडस्ट्री में काम करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सही से काम नहीं करते हैं अपना। तो ये फर्जी फार्मर सर्टिफिकेट बनाने की वजह से बहुत सारी मुश्किलात आती है क्लाइंट्स को कि जो उनको फेस करनी पड़ती है, जिसमें से लास्ट टाइम मैंने आपको एक बताया था कि नाम गायब हो जाना ऑनलाइन। फार्मर सर्टिफिकेट बनाने के बाद में कुछ दिनों के बाद में उनका नाम गायब हो जाता है। तो गायब हो जाने के वजह से उनको क्या क्या परेशानी फेस करनी पड़ती है वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको। और आपको पहले तो वापस एक बार मैं बता दूं कि फार्मर सर्टिफिकेट फ़र्ज़ी कैसे बनाया जाता है। फ़र्ज़ी फार्मर सर्टिफिकेट बनाया जाता है, प्रॉपरली वो रहता है। शुरुआत में आपके नाम पे ज़मीन खरीदी जाती है राजस्थान में आपसे पावर लेके वहाँ पे आपके नाम पे ज़मीन खरीदी जाती है। उस ज़मीन को ऑनलाइन भी दिखता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद में वो जो ज़मीन है वो वापस ले ली जाती है। वो अब किसी को भी दी जाती है, शायद नए क्लाइंट्स को या पुराने फार्मर को, या तो फिर वो जो आपका आदमी है उसके नाम पे वो ट्रांसफ़र कर लेता है। तो इसमें यहाँ के जो मुंबई के या फिर पुणे के जो लोग हैं उनका कोई दोष नहीं है। वो तो बेचारे ठीक है, लेकिन वो जो राजस्थान के लोग हैं वो बड़े स्मार्ट है, जो जिसके वजह से वो अपने नाम पे कर लेते हैं। और यहाँ के लोगों ने देखा भी नहीं है राजस्थान कैसा है, गोरा है या काला है। ये बस वहाँ के जो किसान होते हैं, वो जो वहाँ का जो आदमी रहता है उसके एक मैसेंजर यहाँ पे बैठा हुआ रहता है, बस दैट्स इट ओनली। अभी अपने बारे में अगर बात किया जाए तो अपना सब कुछ है वहाँ पे, खुद मतलब होल्ड करता हूँ मैं। तो ये जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि अगर ऑनलाइन नहीं दिख रहा है तो आपको बोलेंगे कि आपका नाम नहीं दिख रहा है, तो कुछ दिनों में दिखेगा। हम वहाँ पे कुछ काम चल रहा है, ऐसे आपको कारण दिए जाएंगे। 40,000, 50,000, 70,000, 80,000 आपसे जो लिए है वो क्या लाइफ टाइम आपका नाम पे दिखने के लिए दिया हुआ थोड़ी है। 2-4 महीने दिखता है, फिर ऐसा वैसा वो आपको रीजंस देंगे, लेकिन वो सब झूठ है। आपका लाइफ टाइम दिखना चाहिए, ज़मीन आपके नाम पे लाइफ टाइम दिखते रहना चाहिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और लोग भी सोचते हैं कि मैंने महाराष्ट्र में एग्रीकल्चरल लैंड ले ली, मेरे नाम पे ज़मीन हो गई, फिर उसके बाद वो ज़मीन का कुछ भी करे, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है, उसके कुछ कारण हैं। लास्ट वीडियोज़ में मैंने बताया था आपको कि अगर कोई एलिगेशन आ गया आपके ज़मीन के ऊपर, अगर आपका मतलब आपने कोई महाराष्ट्र में एग्रीकल्चरल लैंड ली फार्मर सर्टिफिकेट बनाने के बाद में, और वो फार्मर सर्टिफिकेट उस वक्त ऑनलाइन दिख रहा है जिस वक्त ली, और आपके नाम पे ज़मीन हो गई, उसके बाद में अगर उस ज़मीन में कोई भी इशू आता है, समझो अगर कोई उसका छुपा हुआ वारिस है, वो आपके ऊपर एलिगेशन डालता है कि इनका फार्मर सर्टिफिकेट सही नहीं है क्योंकि ये ऑनलाइन इस वक्त नहीं दिख रहा है, या फिर दिख रहा है तो भी मतलब कोई भी एलिगेशन डालता है, तो आप उसको डिफेंड नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो उस वक्त ऑनलाइन ही नहीं दिखेगा। तो आपसे जवाब मांगा जाएगा। कोई भी न्यायालय में अगर वो अपील कर रहा है आपका अगेंस्ट विरोधी, तो वो आपसे जवाब मांगेगा कि आपकी ज़मीन क्यों नहीं ऑनलाइन दिख रही है। तो आप उनको ये तो नहीं, क्योंकि राजस्थान में आपकी जो ज़मीन है वो आदमी ने अपने नाम पे करा ली। अब कराई कैसे? तो उसने आपकी फर्जी पावर बना दी, और फर्जी पावर बना के वहाँ पे जॉइन करके वो ज़मीन अपने नाम पे कर ली। अब आपको बोल रहा है कि वेरिफिकेशन में
मैन्युअली करके दे दूंगा। अब मैन्युअली वेरिफिकेशन के लिए भी इन्होंने अपना तरीका बना के रखा हुआ है। उन्होंने तहसीलदार सारे सील बना रखे हैं घर में ही, उसके ऊपर स्टैम्प मार के आपको वो वेरिफिकेशन लेटर का कॉपी पहुंचा देते हैं कि भाई ले लो भाई, वेरीफाइड हो गया। तो ये एक स्कैम है। तो ये स्कैम से बचने का तो एक ये रास्ता है कि आप मतलब सर्टिफिकेट जहाँ से भी बना रहे हो, क्योंकि सर्टिफिकेट एकदम सस्ता चीज़ नहीं है। उसके अंदर देखिए वो सर्टिफिकेट बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है लैंड कॉस्ट है। अब लैंड कॉस्ट आई तो फिर वो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस आ गए, जैसे स्टैम्प ड्यूटी आ गया, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस आ गए, बहुत सारी चीज़ें रहती है। तो ये इतना सस्ता चीज़ नहीं है जितना लोग सोचते हैं कि भाई ये बहुत सस्ता है और मैं इसके ऊपर ये कर लूँगा। तो ऐसा नहीं है इसमें। तो समझो आपने राजस्थान से वो जो सर्टिफिकेट बना लिया, बनाने के बाद में फिर महाराष्ट्र में एग्रीकल्चरल लैंड ले लिया। एग्रीकल्चरल लैंड लेने के बाद में अब अगर आपके ऊपर कोई एलिगेशन आया तो आपको उसका आंसर देना पड़ेगा कि हाँ मैंने वो जो ज़मीन है वो बेची है। अगर बेची है तो फिर आपने पावर दी तो पावर है कहाँ पे? पावर तो है नहीं आपके पास। अब पावर नहीं है, उसके अलावा फिर दूसरा रास्ता है कि आपने जाके वहाँ पे रजिस्ट्री की, तो आपने खुद जाके कुछ रजिस्ट्री भी नहीं की है, तो आपका नाम कैसे गायब हुआ? ये आपसे जो भी न्यायालय रहेगा, दीवानी कार्यालय रहे या फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, जैसे प्रांत हो, तहसील हो, या कोई भी हो, जैसे कोई भी हो, कोकण आयुक्तालय रहे, कोई भी आयुक्तालय रहे, जो भी रहेगा, तो वो आपसे यही पूछेगा कि भाई इस वक्त नहीं दिख रहा है तो क्यों नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है, तो उसका रीज़न दे दो। तो आप बोलेंगे या तो मैंने पावर दी या तो फिर मैंने रजिस्ट्री की, तो ये तो दोनों नहीं किया आपने। तब आपका ऐसा हो जाएगा कि आपका सर्टिफिकेट वो जो था वो गलत है। अब वो गलत है तो फिर आपके ऊपर कुछ एक्शंस लिए जाएंगे। तो वो क्या एक्शंस होते हैं, अभी मैं आपसे सारी कानूनी कार्रवाई में बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि ऐसा होता हो, लेकिन कानून जो कह रहा है मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ आपको। तो कानून का ये कहना है कि अगर कोई ऐसा फर्जीवाड़ा कोई सर्टिफिकेट या कोई ऐसी चीज़ें जमा करके अगर महाराष्ट्र में एग्रीकल्चरल लैंड लेता है, तो उसके ऊपर दो कानून हैं जो उसके ऊपर लागू होते हैं। अब क्या कानून है वो आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, मैं ज़्यादा उसको एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। तो आपके ऊपर जो लगता है वो है कलम 199। कलम 199 एक कलम है और एक 193 का ब्रैकेट में 2, ये 2 कलम लगते हैं आपको। अब इसका पनिशमेंट है आपको ये जो ज़मीन होती है, पहली बात तो अगर ऐसी ज़मीन मिल जाती है किसी को तो गवर्नमेंट वो ज़मीन खुद ले लेती है। दूसरा ऑप्शन दूसरा इसमें क्या होता है, इसमें 3 साल तक की आपको प्लस आपको एक दंड लगेगा। दंड मतलब आपको कुछ अमाउंट पे करने बोलेंगे। 3 साल तक की आपको समझ सकते हैं आप, 3 साल तक की जेल हो सकती है। और आपको एक आप इसको गलत तौर से ना बोलिए, सोचिए, क्योंकि जो है वो कानून है तो है। तो ये दो कलम है जिसके द्वारा आपको 3 साल तक की जेल हो सकती है, या तो फिर आपको या फिर आपको गवर्नमेंट कुछ अमाउंट बताएगी, उतना आपको पे करना होगा दंड के बतौर, ये या फिर ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो इसलिए फर्जी फार्मर सर्टिफिकेट वाले जो हैं वो अगर ऐसा आपके साथ कुछ हो रहा है, अगर आपका नाम गायब है, तो मोस्टली आप मतलब इसमें ना पड़िए। आप कोई प्रॉपर एक सर्टिफिकेट बनाइए और जो आपका दिखते रहेगा लाइफ टाइम। प्रॉपर कोई एक आदमी पकड़िए जिससे प्रॉपर आपका जो काम रहेगा वो करके दे दे। तो ऐसा कोई एक सर्टिफिकेट आप बना के फिर आप 100% महाराष्ट्र में एग्रीकल्चरल लैंड ले सकते हैं। लेके आपके नाम पे वो ज़मीन हो जाती है और वो लाइफ टाइम आपके नाम पे रहती है, महाराष्ट्र की भी ज़मीन। तो इसलिए इस सारी चीज़ों से थोड़ा आप सावधान रहिए। जो ये फर्जी फार्मर सर्टिफिकेट बनता है और नाम गायब हो जाता है कुछ दिनों में,
वो लोग सोचते हैं ऐसा, मतलब राजस्थानी लोगों का थिंकिंग इस प्रकार से है कि भाई कस्टमर तो आने वाला नहीं है यहाँ पे। तो ऐसा नहीं है, वो 2 पैसे के लिए यहाँ पे लोग काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं, और काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट करके फिर उनको ऐसी तकलीफ़ देना वो सही बात नहीं है, गलत चीज़ें हैं। तो धन्यवाद, थैंक यू मुझे सुनने के लिए। और अगर आपको सर्टिफिकेट बनाना है, या तो फिर आपको एग्रीकल्चरल लैंड परचेस करना है, या तो फिर आप कहीं कर रहे हैं, तो आप मुझे बिल्कुल फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन के ऊपर मैं जितना हो सके आपको जानकारी दे दूँगा, या तो फिर पुणे, माणगांव या मुंबई में आप मुझसे मिलना चाहे जब भी, तो आप मिल भी सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।